हाय एवरीवन। कल की क्लास में हम लोग जाने थे वर्ब। वर्ब कितने तरह के होते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और वर्ब का हिंदी क्या होता है। आज हम लोग उससे बढ़कर और थोड़ा जानेंगे। तो कल पढ़े थे वर्ब। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और क्रिया मतलब काम। क्रिया मतलब काम। जब जब कोई आदमी किसी काम को करता है तो वो वर्ब होता है, यानी वो वर्ब करता है, यानी वो काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जो काम हो रहा है वो पढ़ाने का काम हो रहा है, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो जो पढ़ाना है ये वर्ब है, और उस काम को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है। यानी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। तो कल हम लोग जाने थे वर्ब दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वे वर्ब होते हैं जो मुख्य क्रिया होते हैं, जो मेन काम होते हैं, जो एक्शन को दिखाते हैं, जो किसी काम का होना दिखाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब वे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, जो मेन वर्ब को सहायता करते हैं, वही सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब टाइम भी दिखाता है कि काम किस समय में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका इंग्लिश होगा आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। तो एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग मेन वर्ब है, और आई सब्जेक्ट है। तो एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, जो मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि काम किस समय में हो रहा है। काम किस समय में हो रहा है। काम किस समय में हो रहा है। तो काम ये चीज बता रहा है कि काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कल पढ़ाया था। तो इसका इंग्लिश होगा आई टॉट एस्टरडे। आई टॉट एस्टरडे। यहाँ पे यहाँ पे ये वर्ब टू आया है, यहाँ पे वर्ब टू आया है, और ये वर्ब टू बता रहा है कि काम कल हुआ था। ये वर्ब टू बता रहा है कि काम कल हुआ था, और ये वर्ब टू मेन वर्ब है। ये वर्ब टू मेन वर्ब है। और जो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, जो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, वो हमेशा पास्ट को डिनोट करता है। वो हमेशा पास्ट को डिनोट करता है। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट को डिनोट करता है। तो इसमें यह बता रहा है कि कल आप लोगों को मैं पढ़ाया था। इसका नेगेटिव लेते हैं, मैं कल नहीं पढ़ाया था। आई डिड नॉट टीच एस्टरडे। यहाँ पे जो ये डिड आया है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, और टीच यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब का बेस फॉर्म। ये डिड बता रहा है, ये डिड बता रहा है कि काम किस समय में हुआ था। ये डिड बता रहा है कि काम कल हुआ था, काम बीते हुए समय में हुआ था। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। और अभी हम बताए जो सेकेंड फॉर्म होता है वो पास्ट टाइम को डिनोट करता है। पास्ट टाइम को डिनोट करता है। पास्ट टाइम सेकेंड फॉर्म पास्ट टाइम को डिनोट करता है। जो सेकेंड फॉर्म होता है वो पास्ट टाइम को डिनोट करता है। आई डिड नॉट टीच एस्टरडे। मैं कल नहीं पढ़ाया था। तो ये डिड बता रहा है कि काम कल नहीं हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कल बताए थे हेल्पिंग वर्ब तीन तरह के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब
तीन तरह के होते हैं। पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर 11 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंदर 10 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं। टोटल जो हेल्पिंग वर्ब है वो 24 होते हैं। तो चलिए प्राइमरी के अंदर 11 हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, मॉडल के अंदर 10 हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, मार्जिनल के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, सबको एक एक करके जानते हैं। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। सबसे पहला डू फॉर्म, सबसे पहला डू फॉर्म। डू फॉर्म के अंदर आता है इज, एम, आर, इज, एम, आर, वॉज, वर। दोस्तों इसको वेर नहीं पढ़ना है, इसको वर पढ़ना है। वेर पहले पढ़ा जाता था लेकिन अभी वर पढ़ना है। इज, एम, आर, वॉज, वॉर। डू फॉर्म के अंदर ये पांचों आते हैं। उसके बाद सॉरी सॉरी सॉरी, ये डू फॉर्म के अंदर नहीं, बी फॉर्म के अंदर आते हैं, बी फॉर्म के अंदर। और डू फॉर्म के अंदर आते हैं, डू फॉर्म के अंदर आता है डू, डिड, डज। तो ये तीनों डू फॉर्म के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म के अंदर आता है हैव, हैड, हैज। और ये तीनों आता है हैव फॉर्म के अंदर, ये तीनों आता है डू फॉर्म के अंदर, ये पांचों आता है बी फॉर्म के अंदर। तो दोस्तों आप गिन सकते हैं, टोटल मिला के आपका 11 हो गया, टोटल मिला के आपका 11 हो गया। आप लोग चाहे तो उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्राइमरी के बाद आता है मॉडल, प्राइमरी के बाद आता है मॉडल, प्राइमरी के बाद आता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दूसरे नंबर पे प्राइमरी के बाद आता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब अभी हम बताए 10 होता है। क्या क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, मस्ट, ought to। तो आप लोग गिन सकते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंदर, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंदर 10 हेल्पिंग वर्ब आते हैं और वो 10 हेल्पिंग वर्ब ये है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करें, ये एसएससी लेवल का है, ये आपको हर जगह काम देगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मार्जिनल के अंदर कितना आता है। मार्जिनल तीसरे नंबर पे है मार्जिनल। दोस्तों अभी हम बताए मार्जिनल के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं। क्या क्या आता है, नीड,
डेयर यूज टू, नीड डेयर यूज टू। दोस्तों ये तीनों जो है, ये तीनों मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। ये तीनों मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। जो मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होते हैं और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होते हैं और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वे हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है। वे हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। नीड डेयर यूज टू, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। और जो प्राइमरी के अंदर 11 आपको लिखाए थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, हैव, हैड, हैज, वो 11 का 11 भी कभी कभी मेन वर्ब का काम करता है। जब जो मौका मिले वो कर जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर सबसे पहला आता है बी फॉर्म। सबसे पहला आता है बी फॉर्म। बी फॉर्म के अंदर आता है इज, एम, आर। तो चलिए इन सभी के कामों को जानते हैं। ये आखिर आता कहाँ कहाँ है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है किसी के हालात को बताना, किसी के कंडीशन या स्टेटस को बताना, किसी के स्टेटस या कंडीशन को बताना, किसी के हालात को बताना। तो सबसे पहला जो है कंडीशन या स्टेट, कंडीशन या स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, वह थका, वह थका हुआ है। इसका ट्रांसलेट होगा ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड। वह स्वस्थ है, वह स्वस्थ है, वह स्वस्थ है। इसका ट्रांसलेट होगा ही इज हेल्दी। कहने का मतलब है कंडीशन या हालात, कंडीशन या हालात को बताता है। जैसे, जैसे वह थका हुआ है, कहने का मतलब है कि वह अभी थके होने की हालत में है। उसका इंग्लिश होगा ही इज टायर्ड। वह स्वस्थ है, यानी कि उसका जो अभी हालात है, उसका जो अभी कंडीशन है, वो स्वस्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। उसका ट्रांसलेट होगा ही इज हेल्दी, ही इज हेल्दी। उसके बाद, उसके बाद दूसरा जो इसका यूज है, दूसरा जो इसका यूज है वो है क्वालिटी बताना, क्वालिटी बताना। क्वालिटी का मतलब गुण, विशेषता। क्वालिटी मतलब गुण, विशेषता को बताना। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम लंबे लड़के हो, तुम लंबे लड़के हो। यू आर अ टॉल बॉय। दोस्तों यहाँ पे ये बता रहा है कि तुम्हारा जो गुण है वो लंबा होना है। तुम्हारा जो गुण है वो लंबा होना है। तुम लंबे लड़के हो, यू आर अ टॉल बॉय। तुम्हारा जो गुण है वो लंबा होना है। और एक एग्जांपल लेते हैं। वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि उसका जो गुण है वो ईमानदारी का गुण उसके अंदर है। तो
गुण को बताने के लिए भी इज एम आर का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इसका यूज है वो किसी काम का, वो किसी काम का जारी होना बताता है। वो किसी काम का जारी होना बताता है। मतलब अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ाने का काम चल रहा है, अभी काम जारी है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग। यहाँ पे जो एम आया, ये एम काम के जारी होने को बता रहा है कि काम अभी चल रहा है, अभी पढ़ाने का काम चल रहा है। आप लोग पढ़ रहे हैं। यू आर स्टडिंग। यू आर स्टडिंग। यू आर स्टडिंग। ये जो आर है, ये बता रहा है कि काम अभी चल रहा है। और इसके साथ हमेशा वर्ब फोर आएगा, इसके साथ हमेशा वर्ब फोर आएगा, इसके साथ हमेशा वर्ब फोर आएगा, इसके साथ हमेशा वर्ब फोर यानी आईएनजी वाला वर्ब आएगा। जब इजे मार के साथ काम को बताना हो, जब इजे मार के साथ काम को बताना हो तो उसके साथ हमेशा आईएनजी वाला वर्ब आएगा, यानी बोले तो वर्ब फोर आएगा। इसका जो अगला यूज है, इसका जो अगला यूज है वो है पैसिव वॉइस में। वो है पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में देखें हम लोग, अगर एक्टिव वॉइस में देखें तो बोलेंगे ही प्लेज फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलता है। वह फुटबॉल खेलता है, ये आपका हुआ एक्टिव वॉइस। लेकिन इसको पैसिव में चेंज करने के लिए, क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले लेके आएंगे। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। फुटबॉल फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि डूअर काम को करता है। एक्टिव वॉइस में होता है कि डूअर काम को करता है, डूअर एक्शन को करता है। लेकिन पैसिव वॉइस में होता है कि काम रिसीव होता है, काम डूअर को रिसीव होता है, वो काम करता नहीं है, वो काम को रिसीव करता है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। पैसिव वॉइस में फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, यानी फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा रहा है। दूसरा, एक्टिव वॉइस में अगर हम लोग ले लें यू सिंग अ सॉन्ग। यू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे सब्जेक्ट है सॉन्ग, तो यहाँ पे लगा देंगे पैसिव वॉइस में अ सॉन्ग इज sung by you। दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जो पैसिव वॉइस में वर्ब आता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तीसरा फॉर्म आता है। हमेशा हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, हमेशा, ऑलवेज, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो हम लोग इज एम आर के उपयोग को जाने, इज एम आर का उपयोग को जाने। दोस्तों जिस तरह इज एम आर का उपयोग प्रेजेंट टाइम के हालात को, कंडीशन को, क्वालिटीज को
या किसी काम के जारी होना को बताता है, उसी तरह वॉज वर पास्ट के टाइम को बताता है। जो वॉज वर होता है, जो वॉज वर होता है, जो वॉज वर होता है, वो पास्ट टाइम को बताता है, वो पास्ट टाइम को बताता है, वो पास्ट टाइम को बताता है। एग्जाम्पल, मैं एक छात्र था। आई वॉज अ स्टूडेंट। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो था वो पहले समय में स्टूडेंट था लेकिन अभी नहीं हूँ। ये वॉज बीते हुए समय के बारे में बता रहा है। एग्जाम्पल, तुम एक शिक्षक थे। यू वर अ टीचर। दोस्तों यहाँ पे जो वर बता रहा है वो वर ये बता रहा है कि तुम बीते हुए समय में एक शिक्षक थे, अभी नहीं हो, बीते हुए समय में थे। तो जिस तरह इज एम आर का कॉन्सेप्ट है उसी तरह वॉज और वर का भी कॉन्सेप्ट है। कंडीशन यह है कि इज एम आर प्रेजेंट टाइम में बताया जा रहा है और वॉज वर पास्ट समय का बताया जाता है। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे, डू डिड और डज को पढ़ेंगे। चलिए।